जी हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं डॉक्टर साजिद ताड़ साहब। ताड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर चीमा साहब, थैंक यू सो मच। ताड़ साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच में। और कहा जा रहा है इसको मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। एक तो आप इसको कैसे देखते हैं? और दूसरा, ताड़ साहब, पहले पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ था, बीच में तुर्की का आना, इसकी क्या अहमियत है? सुनने में ये आ रहा है कि एक दिन पहले इंडिया के वजीर आजम को प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने फ़ोन किया था। इंडिया इजराइल भी क्या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, या आपको लगता है कि इंडिया यूएई इजराइल कुछ इस तरह की चीज़ कर सकते हैं? और दूसरा, पाकिस्तान का बताइएगा ताड़ साहब, कि पाकिस्तान को इससे क्या अहमियत, रेलेवेंस एस्टैब्लिश होने जा रही है? जी सर। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं हर पाकिस्तानी को आज मुबारकबाद देना चाहूँगा कि बुनियानुल मरसूस से पहले आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं। इस रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। आर्मी चीफ साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चीज़ों को ये सीक्रेट रखते हैं, ये एक और काबिल सताइश बात है। किसी को कोई पता नहीं था कि ये सऊदी अरेबिया क्यों जा रहे हैं, और टर्की के जो तैयब अर्दगान है वो भी बाद में वहां पे आए। हम सारे, मैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम क्यास राइयां कर रहे थे कि यमन की सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा। जुमे वाले दिन इसको जुमे का एक मुबारक दिन था। अकॉर्डिंग टू हमारे इस्लामिक फेथ इज इम्पोर्टेंट डे फॉर अस। और मक्का जो कि एक बड़ी हमारे लिए सेक्रेट जगह है, वहां पे इसको साइन किया गया। और इसको मैं जरा शॉर्ट टर्म्स में एक बात करना चाहूंगा। एक टर्की के एक जर्नलिस्ट हैं, सेटन उनका नाम है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और बड़ी खूबसूरती से, मैं कहता हूं कूजे में उन्होंने दरिया बंद कर दिया। चीमा साहब, मैं कुछ लोगों के सामने उसकी सूरत हाल रखना चाहूंगा। 15 पॉइंट उन्होंने बताए। 15 पॉइंट, और मैं समझता हूं कि एक रीजनल पावर बना दी उन्होंने। उन्होंने मेटो बना दिया है, मुस्लिम नेटो, जिस तरह नेटो है, मुस्लिम मेटो बना दिया उन्होंने। तो उस पर मैं पहले तो बताना चाहूंगा कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि तीनों के तीनों जो कंट्री हैं वो तीनों अमेरिकन एलाइज हैं, तीनों के तीनों। और अमेरिका, सबसे बड़ी बात है कि इस एग्रीमेंट को आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी वेलकम किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब मैं वो उस ट्वीट की तरफ जाना चाहूंगा जो टर्किश जर्नलिस्ट है उन्होंने की। उन्होंने कहा इसमें एक नेटो का मेंबर है, एक इसमें G20 का मेंबर है, एक एटॉमिक पावर है जिनके पास 170 एटॉमिक वेपन्स हैं, 20 लाख आर्मी है इनके पास, तीनों के मिला के $3 ट्रिलियन की इकॉनमी है इनकी, 1,000 फाइटर जेट्स हैं इनके पास, 7,000 टैंक्स हैं इनके पास, 90,000 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं इनके पास, 34 सब मरीन्स हैं इनके पास, 5,000 नेवल प्लेटफॉर्म है इनके पास, 13 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इनके पास। और आने वाले दिनों में टर्की और सऊदी अरेबिया के पास F-35 भी होंगे। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया हूं रस्ता ढूंढता फिरदा क्यों असी की करिए। असी जिन लोगों के साथ हमने अपना DNA मैच कर लिया है, अब उनका क्या बनेगा, हमारा क्या बनेगा। परेशानी, मर्चा, पटौके, अंदर पेट स्यापा एक पंजाबी का लफ्ज होता है। 3 ममालिक के अंदर पेट स्यापा है इस वक्त। इसराइल के अंदर है, मेरे विश्व गुरु साहब कपड़े अपने फाड़ रहे हैं और उनका बच्चा रो रहा है, तालिबान। जो इन दोनों का बच्चा है ना, एक माँ है इसराइल, इसराइल बाप है, ये माँ है भारत, और बच्चा इन दोनों का जो है वो तालिबान है। वो रो रहे बेचारे, कहते की बढ़ गया, ये होया की ये साढ़े नाल। अब चीमा साहब, इसमें मैं अगली जो बात करना चाहूंगा कि भारतीय इस वक्त मीडिया क्या कह रहा है। देखें, उन्होंने भी जाहिर है ना रोटियां सेकनी है। जंतर मंतर के बच्चों का भी तो ध्यान दूसरी साइड पे लगाना है ना। ये तो एक बड़ी वारदात डालते हैं कि भारत के अंदर की स्टोरी नहीं बतानी, कि अंदर आग कहां लगी है, घर कहां जल रहा है, वो नहीं बतानी। तो वो जो गोदी मीडिया है, जो पेरोल पे है, सरकारी पेरोल पे, वो क्या बातें क्या कर रही है। इंडिया टुडे ने कहा है कि ये सुन्नी नेटो है। उन्होंने उसको फौरन मजहब के साथ जोड़ दिया, फौरन।
मोदी भाईजान जो हैं उन्होंने कॉल कर ली है अपने जो अपने वालिद साहब हैं इजराइल को कॉल कर ली उन्होंने। उन्होंने पूछा कि अब क्या करें, वो हल निकालें, इसका क्या किया जाएगा, हम इकट्ठे हों, हम क्या करें। आप तो पहले ही इकट्ठे हैं। देखे ना, आपका ट्राइका, आपका इजराइल, इंडिया और तालिबान, ये तो ट्राइका सारी अन्य को भी पता है इस गल का। आपने कौन सी नई बात करनी। अब उस पे अशोक स्वाइन साहब ने बड़ा एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा तेल की ताकत, एटम की ताकत और नेटो की ताकत। फिर उन्होंने जो एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा पहले सिर्फ पाकिस्तान और चाइना था, अब 5 ममालिक हो चुके। टर्की भी सामने आ गया, खड़ा हो गया, सऊदी अरेबिया भी खड़ा हो गया, बांग्लादेश से पहले जूतियां पड़ रही हैं, नेपाल तो चंडा पै रही हैं पहले। अब देखें, अब कहते रास्ता ढूंढ रहे, रास्ता मिल नहीं रहा, कोई समझ नहीं आ रही कि अब कौन सी वारदात डाली जाए जिमा साहब जिससे इनको ऑक्सीजन मिले। लेकिन तार साहब, उनका भी तो इसराइल के साथ मजबूत दिफाई एग्रीमेंट हो सकता है। इजराइल वो असला तो दे रहे हैं इंडिया। इसराइल हमेशा इंडिया को 1965 की जंग में, 1971 की जंग में, कारगिल वॉर में, अभी भी जो वो उनको इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करते हैं, असला भी देते हैं। टोटल अभी भी आपके बुनियादुल मरसूस में वो आ जाते हैं, फौरन के फौरन आ जाते हैं, जहाज उड़ाते हैं उनके, जाके बेसिस पे बैठते हैं, सारा करते हैं। लेकिन वो भी तो परेशान है ना इस डील के साथ। अब मैं आगे थोड़ा सा इसको मजीद इसी बात को एक्सपेंड भी करना चाहूंगा चीन साहब। आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर राफेल तैयारे इनके गए हैं, तो इनका जो देखें इतनी घबराहट मौजूद है अभी तक। ऑस्ट्रेलिया से खबर ये आई है कि इनका जो राफेल तैयारा था भारत का, वो किसी शो में गया, उसके ऊपर सीरियल नंबर ही नहीं था, क्योंकि अभी तक गिनती से परेशान है। सुई अभी वहीं की वहीं अड़ी है कि पता ना चल जाए कि हमारे राइफल तैयारे गायब कितने हैं। अभी तक परेशान है। बीबी नेतन्याहू भाईजान जो है, उन्होंने मेरा ख्याल गाइडलाइन ली है इंडिया टुडे से, उन्होंने इसको सुन्नी एक्सेस कह दिया। ठीक हो गया चीमा साहब। इसके बारे में अभी ये एक्सपैंड होगा। इसमें तैयब अर्दगान साहब ने ट्वीट जो की है, उन्होंने कहा है कि ये जो इतिहाद है, जॉइंट डिफेंस पैक्ट है, अभी एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड होने में कौन कौन कंट्रीज के बारे में उन्होंने बात की। इजिप्ट, कतर, सीरिया और यूएई भी, बल्कि आप यूएई की बात करें, शायद यूएई भी इस पैक्ट का हिस्सा बने। ये मैं अल जजीरा से खबर ले रहा हूं। फिर उसके बाद चीमा साहब देखा जाए तो लोग अब ये भी कहते हैं कि देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ईरान भी हो सकता है इस पैक्ट को ज्वाइन कर ले फ्यूचर में। दिस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अब खुशकिस्मती लोगों की क्या है चीमा साहब, इस जंग के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको वेलकम किया। क्यों किया है मैं बताना चाहूंगा। इस वजह से कि पीट हेग्सेथ जो थे हमारे सेक्रेटरी वार, आज से कुछ महीने पहले वो अपना अपना लेआउट कर चुके थे, अपना डिफेंस फ्यूचर फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइंस दे चुके थे, जिसका नाम उन्होंने गयाना टू ग्रीनलैंड टू गयाना कहा था। ग्रीनलैंड टू गयाना। और उस पर तवज्जो है, कल कोलंबिया के इलेक्शन हुए हैं, वहां पे भी जो नया सदर आया है, ही वॉज इंडोर्स्ड बाय प्रेसिडेंट ट्रंप, कंजर्वेटिव आया, और उसने भी कहा है अल सल्वाडोर की तरह कि हम यहां पे गैंग्स के पीछे जाएंगे, ड्रग्स के पीछे जाएंगे। उसके बाद चीमा साहब, जो मैं अर्ज करना चाह रहा था, जो एक और 2-4 चीजें सामने नई आई हैं इस वक्त, कल मैं हैरान हो गया हूं कि ये सारी चीजें जो रूनमा हो रही हैं कैसे हो रही हैं। उसका डाट एक ये भी है कि इस वक्त सऊदी अरेबिया से एक बूंद भी तेल की अमेरिका नहीं आ रही, एक भी। जो कि पहले सारा तेल यहां अमेरिका, इस वक्त तेल हमारा एक तो अपना खुद निकाल रहे हैं और वेनेजुएला से आ रहे हैं। और इसके साथ 2 चीजें मैं बल्कि अटैच करना चाहूंगा इसको, पेट्रो डॉलर के ऊपर भी समझा जाए, वो भी अगर इसके साथ वीक होगा, क्योंकि पेट्रो डॉलर शुरू ही सऊदी अरेबिया से हुआ था। दूसरा, अहमियत अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में, अगर तेल अपना यहां से निकालना है और वेनेजुएला से लेना है, तो फिर मिडिल ईस्ट पे उनको खर्चे करने की क्या जरूरत है। ये जो पैक्ट है, ये भी उसी का हिस्सा है। और इसमें मैं समझता हूं बड़ा अच्छा डिसीजन लिया गया है कि देखें, जो अपने एलाइज हैं, जिनके साथ अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, वो इस खित्ते को, इस खित्ते की हिफाजत वो खुद करें। अब यहां पे ये वैक्यूम इजराइल भी फिल कर सकता था, बल्कि उनकी ख्वाहिश थी इस बात की। तो इस खित्ते में लोगों को शुक्र करना चाहिए कि ये वैक्यूम
आपकी अपनी अफवाज ही कर रही हैं, बजाय कि ये वैक्यूम इसराइल फिल करता और वो ग्रेटर इसराइल के करीब हो जाता। तो दर हकीकत मैं समझता हूँ चीमा साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और फिर उसके बाद ये जो पिछले दिनों सूबों की बात चली थी, जिस पे कई मेरे जैसे लोगों ने भी कहा था कि थे लुटा पैण गई, पैसा इस्तंबुल आएगा, आए और पुर्तगाल जाएगा जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल कुछ डिले हो जाएगा, क्योंकि कल बॉडी लैंग्वेज लोगों ने देखी है। फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर साहब जब इकट्ठे उमरा कर रहे थे तो देवर उसमें कोई नजर नहीं आ रहा था ऐसी चीज कि उनके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मौजूद। सिस्टम कोलैप्स कहते हैं, सिस्टम कहते हैं कोलैप्स कर गया, सिस्टम खलोते कदम से, सिस्टम तो खलोते ही कौन से। देखो ना, सिस्टम तो खलोते होवे तो डिगे ना, सिस्टम दी लत्तें ही कोई नहीं सन बेचारे दी वो। और आज की बात नहीं है चीमा साहब, ये बड़ा अरसा पुराना है। और इसका इसका इशू जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नहीं है, इसका इशू डीएनए के साथ है। आप माजी में देख लेना, हम कभी किसी चीज के लिए खड़े हुए हैं? हम लोग चीमा साहब, हमारे डीएनए देखें, मुख्तलिफ किस्म के डीएनए हमारे हो चुके हैं। फॉरेन इन्वेडर यहाँ पे आके उन्होंने हमारे डीएनए का सत्यानाश कर दिया। और उसमें पहले भी हमारे अंदर कौन सी इतनी मजहब के लिए प्यार, वतन के लिए प्यार, क्या है, कोई कुछ भी नहीं। ले जा दे जा जिथे अपॉर्चुनिटी। चीमा साहब, मैं बिजनेस पढ़ाता रहा हूँ बड़ा अरसा यहाँ पे अमेरिका में। एक सब्जेक्ट पढ़ाता था एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके अंदर चोरी, पिल्फरेज, थेफ्ट होती थी। मैं हमेशा उसको जब शुरू करता था, और शुरू ऐसे होती है कि अपॉर्चुनिटी के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है चोरी। जब भी आप अपॉर्चुनिटी देंगे, पावे कितना नेक किरदार वाला भी बंदा होगा, वारदात पा के। और साढ़े फिर उत्थे तो हमारी साड़ी तो गेम ही साढ़े भणूजे दी है। साड़ा एक पासे भणूजा दोनों पर रल के कट्ठे वारदात पाते हैं, अलायंस है। तो उसके लिए मर्द मोमन की जरूरत है। मैं अक्सर कहता हूँ मर्द मोमन आएगा, मर्द मोमन एक ही बड़ा होता है, और मैं उसके इंतज़ार में हूँ। बल्कि पाकिस्तान सारे उसके इंतज़ार में, मर्द मोमन में। और लोग कभी कहते थे कि मुर्शद पाक मर्द मोमन है, ऑक्सफोर्ड तो पढ़ के गया, वो फिर पिंकियाँ बिजी हो गया, गोगियाँ मसरूफ हो गया। अब देखें कि क्या बनता है। मेरी तो दुआ है, वतन अजीज़ है, मादरे मिल्लत है, और सुबह शाम दुआ है कि अल्लाह ताला बेहतरीन फरमाए, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पड़ोस में भी। कुल दा भला कुल दी खैर, हमेशा दुआएं मांगता हूँ मैं। बिल्कुल पाकिस्तान अकेले के लिए नहीं, भारत के लिए भी दुआ गो हूँ, इंसानियत के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला दुनिया पे आसानियाँ पैदा फरमाए। लेकिन ये आज एक बहुत बड़ी बात है चीमा साहब, मक्का जॉइंट डिफेंस पैक्ट जो है, ये फ्यूचर में पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, उसके लिए उसकी गारंटी है। आपने जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने डिफेंस को एक प्रोडक्ट लेकर निकले हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी है। मैं हैरान हूँ चीमा साहब, मुझे बार बार जो टैंपा फ्लोरिडा के अंदर हमारे आर्मी चीफ साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने जो स्टेटमेंटें दी थी कि फ्यूचर में लोग हमसे फॉरेन पॉलिसी की क्लासें लेंगे। एक बात ये की थी उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी ही करनी है, ये हमने डिटरमिन करना है कि किस स्पीड से करनी है। स्पीड का अंदाजा आप खुद लगा लें। एब्सोल्यूट। तो डॉक्टर साहब, बात तो आपकी सही है, स्पीड तो हमारी वो हाली दे कछुए के हिसाब नाल ही टुरने आ वैसे ही जेड़ा ना। नहीं, नहीं, मैं समझता हूँ चीमा साहब, नहीं, कछुए की चाल नहीं। 3.5 साल साडा मुर्शद जिहड़ा ना कान नाल फोन ला के फिरदा रहा, स्लीपी जो कॉल कर दे। हाँ वो कर, सही बात। आप सऊदी अरब वाले धक्के मार मारे जहाज तो लाया सी मुर्शद पाक, ठुडे मारे और थले लै, थले लै। ਤੇ ਫਿਰ ਰੁਲਦੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਥੋਂ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਮੂੰਹ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ BMW ਵੇਚੇ ਸਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੜਿਆ, ਲੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤਮਾਸ਼ੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮਾਸਕੋ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਾਲ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਦ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਬਸ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲਵਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਲਵਾਉਂਦਾ ਵਾਲ। ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਟਕਸ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਲੱਗੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ੂ, ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੱਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਹੋਵੇ।
ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੋਏ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੰਕੀ ਪੀਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਖਾਵਾਂ ਕੀ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੋ ਪਰ ਦੋ ਇਹਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਾੜੋं की तरफ नहीं जाना, तो वो मरी जाना छड़ देता है। पानी के नेड़े नहीं जाता तो कराची नहीं जाता। वो आंधी तू इंग्लैंड नहीं जाना, उस पासे कहते ने तौबा तौबा। और अज सारा पाकिस्तान अन्ना होया पिया ਉਹਦੇ वास्ते। चलो आंदे पसंद अपनी अपनी नसीब अपना। तालीम च कोई नहीं चीमा साहब, पढ़ना नहीं है। आंदे ने जिन आउन तो पाकिस्तान ठीक कर जाए, जिन्नात आए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पाकिस्तान की तकदीर बदल जाए, ये आप कहते हैं कि चीमा साहब नहीं, आप कछुए की चल रहे हैं। बुनियानुल मरसूस के बाद जिस तरीके से आपकी दुनिया के अंदर, जहां जो स्लीपी जो बाइडन कॉल नहीं करता था, आज डोनाल्ड ट्रंप हर स्पीच में कहता माय फेवरेट फील्ड मार्शल। आप कहते हैं नहीं, कछुए की चाल। नहीं तारड़ साहब, लेकिन अब इकोनॉमी भी तो चलानी है ना। देखिए फील्ड मार्शल तो अपॉर्चुनिटीज ला के देंगे ना तारड़ साहब, ये जरा आर्गुमेंट तो सुन लें। उनका काम है अपॉर्चुनिटीज ला के देना, एनवायरनमेंट क्रिएट करना। हुकूमत का काम है आगे अवाम, सोसाइटी, ब्यूरोक्रेसी, आपकी फेवरेट ब्यूरोक्रेसी जो है, जिन्हें आप कहते हैं ये जूनियर ब्रिटिश एजेंट हैं, उन्होंने भी तो कुछ चीजों मूव करनी है। उन्होंने एक बंदा किन्ना को काम करेगा। शहबाज शरीफ भी 18 घंटे काम करता है, आर्मी चीफ भी करता है, सारे करते हैं। चीमा साहब हालत ये है, दुख के साथ कहूंगा, फिर लोगों ने भी तो कुछ करना। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपको। जब कौम नहीं आगे चलना चाहेगी तो फील्ड मार्शल अकेला क्या कर ले। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। पिछले दिनों उन्होंने कहा वजीर आजम की तस्वीर के साथ सामने फील्ड मार्शल बैठे, कहते हैं जी फौज अब आगे मुल्क की आबादी भी कंट्रोल वो करे। उसके ऊपर आर्टिकल लिखे गए भारत में कि मनसूबाबंदी, खानदानी मनसूबाबंदी भी अब नसबंदियां भी आर्मी करे। तो चीमा साहब कौम क्या करती, कौम की कहती अज इमरान खान के जलसे च नचण नूं जी करदा है। देखो ना, आ रहे ना, हमला कर रहे ना। गजनवी के बच्चे आ रहे हैं, कहते 27 सितंबर से आ रहे हैं, इस्लामाबाद पर हमला किया जाए। खुदा का नाज इन्हों अटक तो अगे ना आने देना। खुदा का नाज मैं थोड़े पैरी पैना। ये मुल्क बचाओ, इस्लामाबाद बचाओ, मुल्क नूं पढ़न। एक होर काम करो, ये सारे आउण ना, इन्हों अटक के पुल के कोल बहा के इंग्लिश दियां ते मैथ दियां क्लासां दिओ। इन्होंने बहा लो, इन्हें रोटी टुकर दिओ, उत्थे मास्टर छड्डो। हत्थां च उन्हें लित्तर होण ते कहण जी तुसीं इंग्लिश ते मैथ की तुहानूं तालीम देने आ, अगों तुसीं उहदे पासे तवज्जो दिओ, कंप्यूटर दियां क्लासां ला दिओ अटक दे पुल ते, जी पाकिस्तान बचाना है। वरना चीमा साहब इंज ते नहीं चलदा, इंज ते नहीं होंदा। तुसीं जिस वेले वेले, अच्छा फिर सारी सरकारी मशीनरी होनी चीमा साहब, सारी एंबूलेंसां ते क्रेनां सरकारी ते सरकारी मुलाजम सारे। बल्कि चीमा साहब अफगानिस्तान से अफगानी हायर करके ले आते हैं। जब भी इन्होंने हमला किया इस्लामाबाद पर या पंजाब पर, पाकिस्तान में, उसके अंदर अफगानी होते, पर्शियन स्पीकिंग थे दूजे, वो दिहाड़ी तो लै आते उन्होंने सारे। आप अलाउ करते हैं इनको, रिपोर्टें एजेंसियों की। चीमा साहब इस तरह तो नहीं होता ना। हार्ड स्टेट बनो, खुदा दा ना जे कागजां बनाई जे, हार्ड स्टेट बनो। लेकिन चीमा साहब बेहतर होगा। लेकिन ये मैं इसका जितना भी आप शुक्र अदा करें कि मक्का जॉइंट डिफेंस। चीमा साहब एक मेरी बात सुने गौर से जी। चीमा साहब बुनियानुल मरसूस से पहले, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर से पहले ये पैक्ट सोचा जा सकता था? सवाल ही पैदा नहीं। फिर तो आप कह रहे हैं स्पीड। तारड़ साहब एक बात बताएं, अब आपको लगता है इंडिया दोबारा हमला करेगा? पहले तो नहीं तारड़ साहब वो कहते हैं हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमारा सिंदूर 2.0 होगा। देखिए तारड़ साहब एक बात है, बात की जाए डिफेंस बजट की तो इंडिया का डिफेंस बजट 86-87 बिलियन डॉलर है। सऊदीज का भी इतना नहीं है, मेरा ख्याल है 3 मुल्कों का मिला के इंडिया के बराबर, जाके थोड़ा सा ऊपर ही होगा इंडिया से। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है, लड़ना तो हम नहीं है तारड़ साहब, लेकिन सवाल ये है तारड़ साहब कि अगर इंडिया जो है, हो सकता है वो टेस्ट कर ले, उसको इजराइल प्रोवोक करे, करो टेस्ट, देखते हैं सऊदीज क्या करते हैं, देखते हैं तुर्की क्या करता है तुम्हारे साथ। तो आपको क्या लगता है कि मोदी साहब जो हैं, और फिर मोदी साहब तारड़ साहब जरा फ्लिप साइड, वो जैसे कहते हैं ना, फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन पे भी आ जाएं। कल को नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पे हमला कर देता है, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक नैरेटिव बन जाएगा जी मोदी 3 मुल्कों से लड़ा,
एक से नहीं 3 से लड़ा, और तीनों मुसलमान मुल्क है, ठीक है। और मुसलमानों के हवाले से जो एक नैरेटिव इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी क्रिएट करती है वो आपको पता है, ठीक है। तो ये जो 3 मुल्कों से लड़ाई की, मीडिया ने नैरेटिव तो बनाना है, भले हुकूमत ना बोले, क्योंकि बहुत सारे इंडियन सऊदी अरब में काम करते हैं, बायलैटरल ट्रेड है, तुर्की के साथ तो उन्होंने मामला खराब किए हुए हैं। इसको कैसे देखते हैं? कल मोदी कह जी मैंने 3 मुल्कों पे हमला कर देना है, एक पे नहीं किया, मैंने 3 पे किया, मतलब इसकी ऑप्टिक्स तो क्रिएट हो सकती है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट थॉट साहब? चीमा साहब, जब तक सैयद आसिम मुनीर इज आर्मी चीफ इन पाकिस्तान, मैं गारंटी कर देता हूं इंडिया अटैक नहीं करेगा। मैं छोटी सी बात बस करना चाहता हूं। इससे पहले कईयों ने टेस्ट किया, ईरान ने आपके ऊपर मिसाइल मार के तो टेस्ट किया था, आपने क्या जवाब दिया था? फौरन जवाब दिया था आर्मी चीफ। चीमा साहब, आर्मी की पहले जो पॉलिसी थी कंप्लीटली हैज चेंज्ड, कंप्लीटली इट हैज चेंज्ड। टिट फॉर टैट किया जाएगा बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी खूबी हमारे फील्ड मार्शल की, इज ए क्लियर हेडेड पर्सन, क्लियर हेडेड पर्सन। और इतना जज्बाती पाकिस्तान के डिफेंस के लिए मैंने आज तक कोई सोल्जर नहीं देखना। पाकिस्तान के डिफेंस के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इतना पैट्रियाटिक पर्सन मैंने नहीं देखना। चीमा साहब, हाउ डेयर समबडी कैन अटैक इट। देखिए 170 एटॉमिक हैं। मैं अब कोट करना चाहूंगा आर्मी चीफ साहब की बात। आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि सानू जी ने हथ पाया दी दुनिया नाल ले जाए। चीमा साहब, स्वाद लेंदे सन, न्यू नॉर्म बनाते थे। पहले आते थे ना, इधर से घुसे जहाज, इधर से घुसे तो बालाकोट के चक्कर लगा के वो जा रहे। आप अच्छी चाय पेश कर दी आपने, नवे सूट पवा के देते। नो, मैं अर्ज दे रहा, उस वक्त सैयद आसिम मुनीर वाज चीफ ऑफ द आईएसआई, और उनकी प्रपोजल ये थी कि इसको अगर देना है इंडिया को तो नेगोशिएट करके दें, इसके रिटर्न में कुछ ले। लेकिन नहीं, आपके मुर्शिद पाक और बाजवा साहब ने उसको सूट पहनवा के भेजा था उधर। चीमा साहब, अब वो नहीं है। वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अब मोदी साहब फाख्ता कहीं और उड़ाएंगे, यहां नहीं उड़ाएंगे, इधर नहीं। और डेयर पाकिस्तान, इस वक्त पाकिस्तान इज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स। थोड़ी सी गुंजाइश है कि जो अंदरूनी मामलात हैं, आपके लितर का साइज छोटा है सिर्फ, और कुछ नहीं। लितर का साइज थोड़ा बड़ा कर लो, एवरीथिंग इज फाइन। एक कौम लितर दे यार ने, तुसी किसी को कह देते हो हमारे लाडले बच्चे हैं, किसी को कह देते साढ़े भनूजे ने, ये लितर चाहते हैं, तुसी लितर नहीं लाया। मैंने मिसाल दी थी, मैंने देखा मेरे कई कश्मीरी भाइयों को बड़ी तकलीफ हुई है इस बात पे जो मैं बातें करता हूँ चीमा साहब। लेकिन मेरे जो कश्मीर भाई इंडिया वाली साइड पे है ना, उनको उन्होंने लितर ना कंट्रोल किया था 370 जब उन्होंने खत्म किया था। और मैंने बताया था किस तरह किया उन्होंने। अरेस्टें की थी, 25,000 आर्मी जो डिप्लॉयड की थी, और दफा 144 लगाई थी। 200 लीडर गिरफ्तार किए थे, 6,000 पब्लिक गिरफ्तार की थी। और आपके लाडले बच्चे M16 लाके छतों तो फैल पे मार दे, तो आप उसको बर्दाश्त करते हैं। जिस तरह मैंने बताया आपके साथ, आपके सिपाही की डेड बॉडी के साथ उन्होंने जो किया, इस तरह ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाती। उस पुलिस का मोराल क्या होगा उसके बाद? सोल्जर जो हमारे उसका क्या कसूर था? वो तो आर्डर किसी के मार रहा था, किसी मां का बच्चा था वो। लाशों की बेहुरमती चीमा साहब कभी देखी? सेकंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया जंगें लड़ती है, वहां लाशों की बेहुरमती नहीं करते वो लोग। इतनी दरिंदगी चीमा साहब, इतनी दरिंदगी। कोई दुनिया का मजहब अलाउ करता है कि आप डेड बॉडी की बेहुरमती करें? आप बात करें तो उनको तकलीफ होती है, फिर कहते नहीं पंजाबी बना देते। वो डेड बॉडी का तो मजहब ही कोई नहीं होता यार। और वो सरकारी मुलाजिम है जिसको मारा है, वो तो ऑर्डर बेचारा कर रहा था। किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का शोर होगा। हाउ डेयर यू डू दैट? फिर कहते साढ़े लाडले बच्चे, सारे लाडले बच्चे, क्यों नहीं लाडले बच्चे? सिंधी भी लाडले बच्चे। चीमा साहब, आपको पता मैं ऑर्गेनाइजेशन जो शुरू कर रहा हूं, जो मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहा हूं सिंध के हिंदुओं के लिए, यहां अमेरिका में, नॉन प्रॉफिट फॉर द वेलफेयर ऑफ द हिंदूज लिविंग इन उमरकोट। चीमा साहब, वो पाकिस्तानी हमारा हिस्सा है, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। वो रिलीजियस बेस पे किसी के साथ करना डिस्क्रिमिनेशन, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तो चीमा साहब नहीं, या किसी और भी तबके जो कश्मीरियों को, कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा है, उन्हें पाकिस्तानी समझना चाहिए। भणूजे ना पढ़ो साढ़े, तुझे क्यों पढ़ोगे भाई? लेकिन चीमा साहब, ये तरह हकीकत मेरे ख्याल में, जो आपने सवाल किया था, मेरे ख्याल में भारत अब जरूरत नहीं करेगा।
टाइम का इंतजार करेगा। और दूसरा, इस वक्त भारत के अंदर जो जंतर मंतर हो चुका है, भारत के अंदर जो आवाज़ें अब उठना, कई लोग जो हैं, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है विश्व गुरु को, ये हुआ है कि लोगों के हौसले, लोगों को पता है कि विक्ट्री हो सकती है इनके खिलाफ। लोगों के हौसले, अब आपने देखा होगा, मैंने नोट किया है कि जो भारत का मीडिया है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ना अब वेंट करना शुरू हो चुका है। वो भी आहिस्ता आहिस्ता ना बातें करना शुरू हो चुके हैं कि हम किस किस्म के माफिया स्टाइल गवर्नमेंट के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चीमा साहब, उसमें मैं, बल्कि मैं उसका साथ सपोर्टिंग आर्गूमेंट भी आपको दूंगा, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा। हम्म। तुरन तेजपाल, जो तहलका जिसकी अखबार थी, तहलका अखबार थी, बड़ा पाए का जर्नलिस्ट था चीमा साहब। उसको 13 साल पुराना एक रेप है, उसमें 10 साल सजा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। आप कहते हैं ना कि मीडिया किस तरह कंट्रोल के, कुछ चैनल खरीद लिए जाते हैं, कुछ एंकरों को निकलवा दिया जाता है। उसको 13 साल पुराने केस में 10 साल की सजा दी। कहते हैं इसने लिफ्ट के अंदर, एलिवेटर के अंदर इसने रेप किया था। तो चीमा साहब, अब उसके खिलाफ भी लोग, अब उसको जो सजा दी गई है उसके खिलाफ भी लोग बातें कर रहे हैं। तो दर हकीकत वो जो एक मार्शल आर्ट स्टाइल, आर्मी गैंगस्टर स्टाइल जो एक गवर्नमेंट थी, है अभी भी भारत के अंदर, अब लोग उससे बेजार होते नजर आ रहे हैं। और उन्हें भी पता है, उन्होंने भी कहा है, एक दफा अगले दिन उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि बच्चों ने गलती की। क्यों गलती की? जो ये कहते डॉक्टर साहब इलेक्शन तो जीत रहे हैं अभी तो। ओ जोर कहूं तुसी इलेक्शन कहते हो, मुसलमानों के वोट खत्म करके बंगाल में इलेक्शन जीत जाए, तो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जीत गए वो? ये आप खुद ही तो कहते हैं, इतने 18-16 अरब डॉलर कितने वो आप लगाते हैं इलेक्शन में। लगाते हैं ना, तो लोग बाय करते हैं ना, दे बाय इलेक्शन, अच्छा। दे बाय इलेक्शन। अब पंजाब में ही होगा सारा कुछ, किसी को मार के, किसी को केस करके, किसी को पैसे देकर, इसको आप कहेंगे कि इलेक्शन जीत गए? एब्सोल्युटली नॉट। इट्स अ फेक डेमोक्रेसी, इट्स अ फेक फ्रीडम, फेक जर्नलिज्म, हर चीज फेक, फेक डिग्रियां, फेक नॉलेज, तबाह करके रख दिया। इतना खूबसूरत मुल्क था ये भारत, जिसकी डाइवर्सिटी, जिसकी जरूरत है डाइवर्सिटी। चीमा साहब, 30 करोड़ मुसलमानों को सबको क्या करोगे? डॉक्टर साहब वो वंदे मातरम के ऊपर भी कुछ किया उन्होंने, पता नहीं वो क्या। शरारत है ना चीमा साहब, जंतर मंतर से तवज्जो तो हटानी है लोगों की, तो वंदे मातरम पे कर दिया। कोई और कर देंगे चीज, किसी मुसलमानों के कोई और दो मस्जिदें गिरा के कहेंगे यहाँ मंदिर थे। आपको पता, वो तो कहते ताजमहल भी हमें गिरा देना, यहाँ पे मंदिर था पहले। डॉक्टर साहब अमेरिका ने फिर टैरिफ लगा दिए 100% इंडिया के ऊपर, वो भी पता नहीं क्या कर। नहीं चीमा साहब, एकदम हकीकत इन्होंने बड़ा एंजॉय किया। इनका फाउंडर था इस रिलेशनशिप का बिल क्लिंटन, नेक्स्ट लेवल पर लेके गया बराक ओबामा, और फिर स्लीपी जो फिर भुल ही गया ना, तो इन्होंने खुली अन्नी पाई रखी ना। फिर रशिया तो तेल भी लेंदे रहे, तो इतने डीसी जाके लुड़ियां भी पाते सन, तो खाबे भी खाते सन। अब वो कहते ना, नहीं, उन्हें कहना नहीं, नो मोर, नो मोर, नो मोर फ्री लंचेस भाई, कुछ करोगे तो फिर आगे चलेंगे। तो वो फिर उसका मैं, रिजल्ट। मैंने वैसे डॉक्टर जयशंकर की लैंग्वेज चेंज होते देखी है। बाइडेन दौर में एग्रेसिव ते हूं बोलते ही नहीं, चीमा आवाज साहब, ही नहीं मैं इतना बड़ा फैन हूँ डॉक्टर जयशंकर साहब का, मैं हैरान हूँ, पता नहीं क्या हो गया, नजर लग गई। चीमा साहब, मैंने आपको एक फिक्रा कई दफा कहा था, कहते हैं जब आपके दिन बुरे होते हैं, ऊंट पर बैठे हुए कुत्ता लड़ जाता है। उड़ते बैठे हैं। लड़ गए, रोज कुत्ता लड़ता है ना, बैठे उठते हैं। एडा वड्डा बंदा, स्कॉलर, स्कॉलरली जेंटलमैन, पीएचडी, फिर उस तो बाद किताबां, सारी जिंदगी एज ए डिप्लोमेट, और हालत देखो जी, सलाहकारी कोई सलाहकार। जिस दिन इजराइल ने हमले शुरू किए, उस दिन जाके इजराइल बैठे हो जप्पे मार दे, कहते ने साडा प्यो, कहते इज आवर फादर, इंडिया फादर है। इनके साथ डीएनए मिलता है पठाना नाल, तो 5 साल पढ़ो इन्होंने कहते साडे दहशत कर देने, वो आंदे साडे नॉन बिलीवर ने, वो आंदे साडे नॉन बिलीवर ने, वो जड़े ने जड़े साडे पिछले भाईजान सन। चीमा साहब, वहाँ भी हालात खराब हो गए हैं, वहाँ पे शुरू हो चुकी है मूवमेंट। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में कहा था कि 186 उन्होंने सोल्जर मारे हैं पिछली गवर्नमेंट के, और वहाँ की जो पुरानी उनकी आर्मी है वो इकट्ठी होकर अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने जंग शुरू कर दी। उनको अब अमेरिका सपोर्ट करेगा अल्टीमेटली, क्योंकि ये अमेरिका का असला ही है जो इस वक्त पाकिस्तान भी चल रहा है और दूसरे रीजन को भी डिस्टेबलाइज कर रखा है। लेकिन चीमा साहब, मैं आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। ये मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, इस ब्रावो, मैं इतना खुश हूँ चीमा साहब, आप सोच नहीं सकते। मैं शाम को किसी जगह पे हम डिलीवरिंग ए स्पीच,
और स्पीच का मैं इब्तिदा ही इसी चीज़ से करना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा पाकिस्तान को, इट्स अ बिग डे। थैंक गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल, शुक्र अल्लाह की ज़ात का। दूसरा शुक्रिया फील्ड मार्शल फॉर योर लीडरशिप विद पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच साजिद साहब, ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।